एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कितने लोगों ने AWS स्टार्ट किया है और EC2 लॉन्च किया है एंड देन बोला यार ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। देखो, अगर बिना नेटवर्किंग समझे AWS स्टार्ट कर रहे हो तो AWS आपके लिए क्लाउड नहीं कंफ्यूजन बन सकता है। इसीलिए याद रखो, डू नॉट स्टार्ट AWS विदाउट नेटवर्किंग। अब इस चैप्टर में हम एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एग्जैक्टली क्या है? देखो, नेटवर्किंग का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी या सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं है। नेटवर्किंग का रियल मीनिंग है कनेक्शन। अब नेटवर्किंग का काम क्या है? नेटवर्किंग का काम है डिवाइसेस को ग्लोबली कनेक्ट करना, चाहे वो डिवाइस आपके घर में हो या दुनिया के किसी और कोने में हो। अब इसका इंटरनेट एक एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, जहां बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो भी इंस्टेंटली शेयर करते हैं। अब जब आप अपने मोबाइल से किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, राइट, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, या फिर इंस्टा को स्क्रॉल करते रहते हो, हर जगह नेटवर्किंग का रोल है। इस सीरीज में हम सिर्फ हेवी थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि डेटा फ्लो कैसे होता है, हम समझेंगे कि कैसे सिक्योरली मूव होता है और कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। तो नेटवर्किंग को थ्योरी के जैसे नहीं, रियल वर्ल्ड डेटा मूवमेंट के जैसे समझेंगे। और इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम क्लाउड नेटवर्किंग और AWS नेटवर्किंग को बिल्ड करेंगे। तो चलिए नेटवर्किंग को एक डायग्राम के साथ समझते हैं ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो। देखो, स्क्रीन पे जो डायग्राम है, वहाँ पे एक होम डिवाइस है मेरा, एंड देन देयर इज अ ऑफिस पीसी। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब क्या, मेरे होम पीसी से या फिर घर के लैपटॉप से ऑफिस के पीसी में कुछ फाइल शेयर हो रही है। ये कैसे शेयर हो रही है? ये हो रही है ओवर द इंटरनेट, राइट। अब ये जो प्रोसेस है, इसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका जो सिस्टम है जो इसे अलाउ करता है, उसको नेटवर्किंग कहते हैं, राइट। अब हम नेटवर्किंग को तीन अलग एनवायरनमेंट में देखेंगे। हम देखेंगे ऑन प्रीमाइसेस पे जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग होती, वो कैसी होती थी। देन हम देखेंगे कि क्लाउड नेटवर्किंग क्या होती है, मतलब क्लाउड नेटवर्किंग कैसी होती है। ऑन प्रीमाइसेस में से क्या चैलेंजेस थे जो कि क्लाउड में आने के बाद सिंप्लीफाई हो गए। एंड देन हम देखेंगे कि हाइब्रिड नेटवर्किंग क्या होती है, जिसमें VPN, डायरेक्ट कनेक्ट, कई ऐसे ऑप्शन है। देखो, हम क्लाउड नेटवर्किंग, ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्किंग और क्लाउड नेटवर्किंग को अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हाइब्रिड नेटवर्किंग को हम मिड ऑफ द सीरीज या फिर एंड ऑफ द सीरीज, जहाँ पे हमारे एडवांस नेटवर्किंग के टॉपिक आते हैं, वहां पे कवर कर लेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता दूंगा कि हाइब्रिड नेटवर्किंग क्या है। बट इसको डीप में हम एडवांस नेटवर्किंग के सेक्शन में देखेंगे, एडवांस नेटवर्किंग के मॉड्यूल में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्किंग से, या मतलब ट्रेडिशनल नेटवर्किंग से। देखते हैं कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्या होती है। देखो, क्लाउड से पहले IT में सब कुछ ऑन प्रीमाइसेस पे होता था। अब ऑन प्रीमाइसेस का सिंपल मतलब है आपका अपना डेटा सेंटर, आपका अपना हार्डवेयर और आपकी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस मॉडल में नेटवर्किंग फिजिकल होती थी, राइट। अब जहाँ पे फिजिकल नेटवर्किंग होती थी, वहाँ पे कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स भी आते थे। अब ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्किंग में कुछ कोर कंपोनेंट्स होते थे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले होता था राउटर। अब राउटर का मतलब क्या है? राउटर का मतलब है जो डिफरेंट नेटवर्क के बीच ट्रैफिक डायरेक्ट करता हो, राइट। एंड देन देयर वर स्विचेस, जो लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते थे, राइट। साथ में फायरवॉल्स भी थे जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते थे। एंड देन देयर वर केबल्स एंड रैक्स। अब ये जो केबल्स एंड रैक्स है, वो पूरे नेटवर्क का फिजिकल बैकबोन होते थे। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जिससे आप विजुअलाइज कर सको कि जो ऑन प्रीमाइसेस में नेटवर्किंग का सेटअप होता था, वो कैसे होता था, ठीक है। ये इमेज एक ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर दिखाता है। यहाँ सब कुछ फिजिकल होता है, राइट। सर्वर, रैक्स, कूलिंग यूनिट, देन UPS, जनरेटर्स और नेटवर्क कनेक्शंस। अगर सर्वर डाउन हो गया तो कंपनी का एक इंजीनियर यहाँ पे फिजिकली बैठा हुआ होता है। नेटवर्किंग में ये मॉडल का मतलब होता है यू ओन एवरीथिंग, यू मैनेज एवरीथिंग एंड यू फिक्स एवरीथिंग, ठीक है। अब ये इमेज देखिए, ये है वेल मैनेज्ड ऑन प्रीमाइसेस का नेटवर्क। ये क्या है? ये एक वेल मैनेज ऑन प्रीमाइसेस का नेटवर्क है। हर केबल लेबल्ड है। ये जो आप देख रहे हो, ये वाइट में इसके हाथ में ये लेबल है। हर एक केबल कलर कोडेड है और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है। इसका मतलब क्या? अगर कोई इश्यू आया तो इंजीनियर तुरंत आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा सर्वर, कौन सा स्विच या कौन सा पोर्ट डाउन है। अब ये देखो, ये क्या है? ये है रियल लाइफ का नाइटमेयर। इसको बोलते हैं लीगेसी ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्किंग विदाउट प्लानिंग।
यहाँ पे कुछ लेबल नहीं है, कुछ केबल नहीं है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक केबल निकली, 3 सर्विसेज डाउन। इसी की वजह से काफ़ी कंपनीज़ ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड की तरफ मूव करती है। देखो, ट्रेडिशनल मॉडल के साथ काफ़ी लिमिटेशंस भी थी, ठीक है? अब सबसे पहला इसका लिमिटेशन था, वो था स्केलिंग। अब कैपेसिटी बढ़ानी है, तो प्रोसेस बहुत स्लो होता था। आपको प्लानिंग करनी पड़ती थी वीक्स या मंथ से पहले। दूसरा होता था इसके हार्डवेयर डिपेंडेंसी। इसका अपफ्रंट कॉस्ट जो होता था, अगर आपको कोई हार्डवेयर परचेस करना है, उसका जो कॉस्ट होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। इसको रेगुलर मेंटेनेंस लगता था, और एक हार्डवेयर अगर आपका फेल हो गया तो बहुत बड़ा रिस्क होता था, ठीक है? और तीसरा है कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना महंगा भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसमें बहुत सारी अप्रूवल प्रोसेस होती है, बहुत सारी कॉस्ट अप्रूवल लगती है, हार्डवेयर आने में टाइम लगता है, राइट? इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, और यही एक रीज़न है इंडस्ट्री ने एक बेटर अप्रोच ढूंढा, जहां नेटवर्किंग फास्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, और हार्डवेयर का लोड कम हो। और यही से क्लाउड नेटवर्किंग जर्नी स्टार्ट होती है। अब तक हमने देखा कि नेटवर्किंग क्या होती है, देन हमने देखा कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्या होती है, मतलब ऑन प्रेमाइसेस पर नेटवर्किंग कैसी होती है। अब हम आते हैं उस मॉडल पे जिसने आईटी की दुनिया को कंप्लीटली चेंज कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड नेटवर्किंग की। क्लाउड नेटवर्किंग का कोर आइडिया एकदम सिंपल है, फिजिकल हार्डवेयर को एब्स्ट्रैक्ट कर देना। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि फिजिकल राउटर, स्विचेस या फायरवॉल्स अब हमें खुद मैनेज नहीं करने पड़ते। ट्रेडिशनल सेटअप में क्या होता था? नेटवर्क का मतलब होता था रियल हार्डवेयर, रियल केबल, रियल डिवाइसेस। लेकिन क्लाउड नेटवर्किंग में ये सारा हार्डवेयर एडब्ल्यूएस बैकग्राउंड में हैंडल करता है, और आपको सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि ट्रैफिक का रूल क्या होगा। अब इस अप्रोच को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। अब यहाँ नेटवर्किंग के फंक्शंस वर्चुअलाइज्ड होते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोड के थ्रू मैनेज होते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखो, चेंजेस फास्ट कर सकते हैं, स्केलिंग ईज़ी हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ज़ीरो हार्डवेयर हेडेक। हार्डवेयर का कोई टेंशन ही नहीं है आपको, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट है मैपिंग कंसेप्ट्स। देखो, क्लाउड में ना ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के डायरेक्ट इक्विवेलेंस होते हैं। अब जैसे कि राउटर, अब ऑन प्रीमाइसेस में राउटर डिसाइड करता है कि ट्रैफिक कहाँ जाना चाहिए, बट क्लाउड में ये काम करते हैं राउट टेबल्स। राउट टेबल्स बस रूल्स होते हैं। अगर समझो मुझे इंटरनेट पे जाना है मेरे सर्वर से, तो डायरेक्शन कहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या होता है? सिक्योरिटी। अब कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, ये फायरवॉल देखता है। बट क्लाउड में इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। अब इनबाउंड या फिर आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करना ये सिक्योरिटी ग्रुप का काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क। देखो, वीपीसी एडब्ल्यूएस के अंदर आपका प्राइवेट लॉजिकली आइसोलेटेड नेटवर्क होता है। अब जैसे रियल रियल वर्ल्ड में आपका अपना डेटा सेंटर होता है, वैसे ही क्लाउड में वीपीसी होता है। अब मोटा मोटी बात यही है कि क्लाउड नेटवर्किंग का मतलब है हार्डवेयर कम और सॉफ्टवेयर का कंट्रोल ज़्यादा। और इसी फाउंडेशन के ऊपर हम एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग को डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हाइब्रिड नेटवर्किंग की। देखो, रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर कंपनी सिर्फ क्लाउड या फिर सिर्फ ऑन प्रीमाइसेस पर नहीं होती, और यही से आता है हाइब्रिड नेटवर्किंग। अब हाइब्रिड नेटवर्किंग क्या है? हाइब्रिड नेटवर्किंग का मतलब है कि ऑन प्रीमाइसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड के रिसोर्सेज को एक साथ कनेक्ट करना, ताकि दोनों जगह सिक्योर और सीमलेसली डेटा फ्लो हो सके। अब ये अप्रोच मोस्टली लार्जर कंपनीज में यूज होता है, जहाँ एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर को क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करना होता है। अब इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्या क्या है? देखो, हाइब्रिड नेटवर्किंग के लिए दो कॉमन कनेक्टिविटी ऑप्शंस है। पहला है आपका वीपीएन, जो कि सिक्योर होता है बट ओवर द इंटरनेट होता है, बट डेफिनेटली इंक्रिप्टेड भी होता है। और दूसरा है डायरेक्ट कनेक्ट। डायरेक्ट कनेक्ट क्या है? ये एक डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शन होता है, जो हाई बैंडविड्थ और लो लैटेंसी प्रोवाइड करता है। अगर हम एक आसान सी भाषा में कहें तो वीपीएन थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट कम होती है, और डायरेक्ट कनेक्ट एक परफॉर्मेंस फोकस्ड होता है। ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट होता है। देखो, एंटरप्राइज में क्या होता है? एंटरप्राइजेस हाइब्रिड नेटवर्किंग यूज़ करती है कई प्रैक्टिकल रीजंस के लिए। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एप्लीकेशन को ग्लोबली माइग्रेट करना है, एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स को एक्सटेंड करना है, या फिर डीआर सेटअप करना है, मतलब बिजनेस को स्टॉप किए बिना क्लाउड की पावर यूज़ करना। देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस पार्ट को और डिटेल में देखने वाले हैं, मे बी मिड ऑफ द सीरीज, जहां हम
एडवांस नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीपीएन, डायरेक्ट कनेक्ट, वहाँ एक और कंसेप्ट है ट्रांजिट गेटवे, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि हम एडवांस नेटवर्किंग में देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए हम इसको यहीं तक सीमित रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनली जिसका सबको इंतजार था, देखो अब तक हमने जो कवर किया वो बस फाउंडेशन था, नेटवर्किंग का बेस था, थोड़ा सा क्लाउड का माइंडसेट और वीपीसी का हाई लेवल ओवरव्यू था। अब यहाँ से रियल एडब्ल्यूएस की कंसेप्ट स्टार्ट होती है। अब इस पॉइंट के बाद अगर आप फोकस नहीं रहे तो एडब्ल्यूएस सिर्फ आपको एक सर्विसेज का लिस्ट ही लगेगा। तो बी रेडी, स्टे फोकस्ड, क्योंकि अब हम कोर एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग शुरू करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम वीपीसी की। देखो वीपीसी को सिंपल अगर शब्दों में समझना होगा तो वीपीसी एडब्ल्यूएस के अंदर आपका खुद का प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब ये लॉजिकली आइसोलेटेड होता है, प्राइवेट होता है, और जितने भी आपके सारे रिसोर्सेस है, सर्विसेज है, वो वीपीसी के अंदर होती है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सिर्फ वीपीसी बना देना क्या सच में काफी होता है? सोचो आपके पास एक बड़ा सा प्लॉट है और आप उस प्लॉट में बिना प्लानिंग के घर बना देते हो, रोड बना देते हो, पार्किंग बना देते हो, गैरेज डाल देते हो, सब कुछ डाल देते हो। तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। अब यही चीज होती है वीपीसी में, जब हम वीपीसी को स्ट्रक्चर नहीं देते। इसीलिए ये क्लियर होना चाहिए कि वीपीसी कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखो वीपीसी ग्लोबल नहीं होता, हर वीपीसी एडब्ल्यूएस रीजन के अंदर होता है, मतलब रीजन स्पेसिफिक होता है। अब हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट वीपीसी होता है। आप ज्यादा भी क्रिएट कर सकते हो, पर हर एक रीजन में एक डिफॉल्ट वीपीसी होता है। अब रीजन का डिसीजन कंप्लायंस, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, इन सब के बेसिस पे होता है। तो मोटा मोटी ये है कि वीपीसी का लोकेशन फिक्स है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे वीपीसी की नहीं है, असली प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है। अगर मेरी वीपीसी एक नेटवर्क है और उसके अंदर पब्लिक ट्रैफिक भी आती है, प्राइवेट एप्लीकेशंस भी होते हैं, सर्वर्स भी होते हैं, डेटाबेसेस भी होते हैं, तो मैं ये इसको कैसे कंट्रोल करूंगा कि कौन सा रिसोर्स किसको कैसे एक्सेस कर सकता है? अब वीपीसी एक सिंगल बॉक्स नहीं होता, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें सबनेट्स होते हैं, नैकल्स होते हैं, राउट टेबल्स होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेट गेटवे होता है। अब ये क्या होता है हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इसका बेस होता है सबनेट। अब मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। अब स्क्रीन पे जो इमेज आप देख रहे हो ये सबनेट का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे वीपीसी है लेकिन सबनेट नहीं है। अब यहाँ पे वेब सर्वर है, डीबी सर्वर्स है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, सब कुछ एक ही फ्लैट नेटवर्क में पड़े हुए हैं। अब इसको बोलते हैं फ्लैट नेटवर्क। अब फ्लैट नेटवर्क का मतलब है कि कोई आइसोलेशन नहीं, कोई क्लियर सिक्योरिटी की बाउंड्री नहीं। अगर समझो एक सर्वर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई एक सर्वर मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो मेरा ये पूरा नेटवर्क रिस्क में चला जाता है। और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये डिजाइन बहुत डेंजरस माना जाता है और यूज ही नहीं करते कोई। अब राइट साइड में देखो, सेम वीपीसी है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको स्ट्रक्चर किया गया है, डिजाइन किया गया है। अब वीपीसी को हमने क्या किया है, वीपीसी को हमने सबनेट्स में डिवाइड किया है। पब्लिक सबनेट, अब प्राइवेट सबनेट ए एंड देन प्राइवेट सबनेट बी। अब पब्लिक सबनेट में सिर्फ इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि मेरे वेब सर्वर्स। प्राइवेट सबनेट में मेरा प्राइवेट एप्लीकेशन होता है, डेटाबेस होता है, और ये इंटरनेट को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते। और यही से कंट्रोल स्टार्ट होता है, यही से सिक्योरिटी स्टार्ट होती है। अब सबनेट का मतलब वीपीसी के अंदर लॉजिकल डिवीजन होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर आपका वीपीसी एक बिल्डिंग है तो सबनेट उस बिल्डिंग के फ्लोर्स होते हैं। अब हर एक फ्लोर का रोल क्लियरली डिफाइन होता है। देखो सबनेट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि एडब्ल्यूएस में राउटिंग सबनेट्स के लेवल पे होती है, नैकल सबनेट के लेवल पे अप्लाई होते हैं, और ट्रैफिक का फ्लो भी सबनेट के लेवल पे ही डिसाइड होता है। अगर सबनेट क्लियर नहीं है तो एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग क्लियर नहीं होगी। अब अगर आपको सबनेट क्लियर हो गया होगा तो डेटा का फ्लो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लॉजिकल लगने लगता है। देखो जब भी कोई एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आती है या फिर कोई यूजर रिक्वेस्ट आती है आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट की तरफ, तो सबसे पहले वो इंटरनेट गेटवे से पास होती है।
अब इंटरनेट गेटवे आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है इंटरनेट ट्रैफिक के लिए। इंटरनेट ट्रैफिक मतलब जो एक्सटर्नल ट्रैफिक होती है उसके लिए। अब जब ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे के पास आती है तो राउट टेबल में इसकी एंट्री होती है कि जो भी ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे के पास आए वो किस सबनेट की तरफ राउट होनी चाहिए। मतलब सपोज अगर मेरी ट्रैफिक आई, मेरा पब्लिक सबनेट है 10.0.0.0/24, तो राउट टेबल डिसाइड करता है कि जो भी ट्रैफिक इसके अंदर के आईपी के लिए आती है वो ट्रैफिक उस सबनेट की तरफ जाए। अब इस सबनेट के अंदर जब ट्रैफिक आती है तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स के चेक्स होते हैं, और अगर इस सिक्योरिटी ग्रुप में मेरी ट्रैफिक अलाउ हो गई होती है या फिर मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में कोई रूल डिफाइन होता है इनबाउंड ट्रैफिक के लिए उस सोर्स आईपी के लिए, तो वो ट्रैफिक मेरी EC2 इंस्टेंस के अंदर अलाउ की जाती है। और इस तरह इसका डेटा AWS में फ्लो होता है। अभी बस ये एक हाई लेवल पिक्चर है, हम इसको इससे ज़्यादा डीप में समझने वाले हैं। फिलहाल यही ध्यान रखो कि सबनेट के बिना ये फ्लो कभी समझ नहीं आता, और यही एक रीज़न है कि हम AWS को सर्विसेज से स्टार्ट नहीं करते। हम AWS को नेटवर्किंग और स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सबनेट्स को डीप डाइव करेंगे, CIDR को समझेंगे, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट नेटवर्क को समझेंगे, और AWS कंसोल में इसको कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, रियल AWS अब शुरू होने वाला है। अगर आप सीरियस हो AWS सीखने के लिए तो ये पार्ट, अगले पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग ही स्ट्रॉन्ग इंजीनियर को बनाती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।